वेलकम वेलकम अगेन। और आज जो हमारा लेक्चर है डिस्टेंस टाइम और स्पीड का। पिछले वाले लेक्चर में हमने बेसिक पढ़ा था, डिस्टेंस टाइम और स्पीड का बेसिक पढ़ा था। और बेसिक में हमने जानने की कोशिश की थी कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। आज हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसका दूसरा लेक्चर है, इसमें हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं यूनिट का कन्वर्जन। ओके, यूनिट के कन्वर्जन में जो मेन कन्वर्जन है वो ये है। ये बहुत बार ऐसे तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत बार आएगा, ये हमको करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर दे दिया रहेगा, उसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो हो सकता है कभी मीटर पर आवर में बदले, या हो सकता है किलोमीटर पर मिनट, ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना या मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने से रिलेटेड होता है। या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में वो ये ज़रूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कि यूनिट होता क्या है। तो यूनिट क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का एक फंडामेंटल यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम गए, तो ये कितना गए वो कैसे पता चलेगा। तो वो लेंथ के यूनिट से पता चलेगा। वो मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, और कुछ भी, कोई भी यूनिट हो सकता है। ठीक है, मीटर मीटर में कोई भी मीटर हो, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, कोई भी यूनिट हो सकता है। इसी तरह टाइम की बात करें तो सबसे छोटी यूनिट सेंटीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर से बना मिनट, मिनट से बना घंटा, उसके बाद उससे बन जाएगा दिन, फिर वीक, फिर मंथ, और ऐसे चलता रहेगा। मास की बात करें तो ग्राम, ग्राम से किलोग्राम बन गया, और ऐसे चलता रहेगा वो। इसी तरह से, तो इसी तरह से फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के को मापने के लिए, को मेजर करने के लिए जिस फंडामेंटल का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही हम लोग यूनिट कहते हैं। अब आइए कन्वर्जन ऑफ यूनिट की बात अगर करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लेंथ के यूनिट को कन्वर्ज, एक दूसरे में बदलने की, कन्वर्जन करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखिए ध्यान से, ये मैंने एक टेबल लिखा है, इसमें बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 1 मीटर है और सेंटीमीटर बदलने में क्या करें, किलोमीटर है तो उसको मीटर बदलने के लिए क्या करें। ये बहुत मस्त एक जुगाड़ है, एक बहुत ही मस्त जुगाड़ है। इसको अगर आप सीख गए तो ये बहुत बहुत जगह काम आने वाला है। ये बहुत मस्त जुगाड़ है, ये जुगाड़ है। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, जो जहां पर लिखा हुआ है उसी तरीके का टेबल आप बना लीजिए। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, ये हो गया। ठीक है, किलोमीटर। तो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर का एक टेबल लिख लिया। और इसमें क्या है, नीचे वाले यूनिट से अगर ऊपर वाले यूनिट में चेंज करना है तो अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना से वो मैं बता रहा हूं। और ऊपर वाले किसी भी यूनिट को नीचे वाले किसी भी यूनिट में चेंज करना है तो अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। कितना से करना पड़ेगा, जितना बीच में डिफरेंस है, जितने स्टेप्स का डिफरेंस है, एक पे उतना जीरो रख के मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब एक एग्जांपल से हम लोग समझने की इसकी कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि 5 किलोमीटर है। ठीक है, लेंथ की यूनिट है किलोमीटर, और बदलना किस में है, मीटर में। सपोज करिए तो 5 किलोमीटर मतलब यहां पर है, और बदलना किस में है, मीटर में, मतलब इस वाले में बदलना है। ठीक है, तो अपने को क्या करना होता है, अपने को स्टेप्स फॉलो कर गिनने होते हैं, काउंट करने होते हैं। तो किलोमीटर और मीटर के 1 2 3 स्टेप चलेंगे तो किलोमीटर से ऊपर जाएंगे, 3 स्टेप ऊपर जाएंगे तो मीटर पे पहुंच जाएंगे। तो जितने स्टेप ऊपर जाएंगे एक पे उतना जीरो रख देना है, और ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक पे 3 जीरो रख के मल्टीप्लाई कर देना है, और ये मीटर में चेंज हो गया, बात खत्म। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल में दिया हुआ है 5000 सेंटीमीटर, बदलना किस में है, किलोमीटर में। यहां मैंने छोटा सा लिख दिया है मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अब ध्यान से देखिए, सेंटीमीटर कहाँ है, सेंटीमीटर यहां पर है। बदलना किस में है, किलोमीटर में। किलोमीटर में चेंज करना है तो ध्यान से देखिए कितने स्टेप्स हैं सेंटीमीटर से, 1 2 3 4 और 5 स्टेप है। ठीक है, सेंटीमीटर से किलोमीटर तक पहुंचने के लिए 5 स्टेप नीचे आना पड़ेगा। नीचे आने के लिए अपने को डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो एक पे 5 जीरो रख के हम लोग डिवाइड कर देंगे। एक पे 5 जीरो रख के जैसे ही डिवाइड किया तो ये देखिए, एक पे 5 जीरो रख के डिवाइड कर दिया है, 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा,
ऊपर बचेगा 5, नीचे बचेगा 100। अब 5/100 को हम फिर से डिवाइड करके कटा करके लिख सकते हैं 1/20। 1/20 को फिर सोल्व करके हम लोग लिख सकते हैं 0.05 किलोमीटर। तो ये बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये हो गया एक और एग्जाम्पल। यहाँ पर 2 और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं। 5 मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलिए। हम बचपन से रटते आ रहे हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ऐसे रटते आ रहे हैं कि मीटर को सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और सेंटीमीटर को मीटर बनाना है तो 100 से डिवाइड कर दो। तो वो जो टेबल, वो जो रटना है ना, रट्टाफिकेशन की 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, वो रटना नहीं पड़ेगा। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। मीटर कहाँ पर है? मीटर यहाँ पर है। सेंटीमीटर कहाँ पर है? सेंटीमीटर यहाँ पर है। कितने स्टेप फॉलो करने के? 2 स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाना है मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो 2 स्टेप ऊपर जाना है मतलब 1 पे 2 जीरो रखना है, और ऊपर जाने के लिए मल्टीप्लाई मतलब 1 पे 2 जीरो रख के मल्टीप्लाई कर दो, और बदल गया, ये 500 सेंटीमीटर हो गया। ठीक इसी तरह से 600 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो सेंटीमीटर कहाँ पर है? ध्यान देने की बात है, सेंटीमीटर यहाँ पर है, और अगर सेंटीमीटर यहाँ पर है, मीटर में चेंज करना है तो 2 स्टेप नीचे आना है। नीचे आने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, तो 1 पे 2 जीरो रख के डिवाइड कर दिया, ये 6 मीटर में चेंज हो गया। तो ये कन्वर्जन था लेंथ का। और ये दोनों जो हैं, किलोमीटर को मीटर में और मीटर को किलोमीटर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी मैंने यही बताया था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो मीटर और किलोमीटर का बहुत बार खेल होता है। ठीक है, और हर क्वेश्चन में, लगभग हर क्वेश्चन में ये मीटर किलोमीटर और घंटा और सेकंड चलता है। ठीक है, तो इसको हम बदलने की कोशिश करते हैं। 5 किलोमीटर, किलोमीटर कहाँ पर है? यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा किलोमीटर सबसे नीचे। मीटर में चेंज करना है, मीटर में चेंज करने के लिए 1 2 3 स्टेप ऊपर बढ़ना पड़ेगा। ऊपर बढ़ने में मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, तो 3 स्टेप ऊपर जाना है मतलब 1 पे 3 जीरो, और ऊपर बढ़ना है मतलब मल्टीप्लाई। तो 5 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और निकल गया। इसी तरीके से मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए सेम टू सेम उसी तरह से, मीटर कहाँ पर है? मीटर यहाँ पर है। किलोमीटर कहाँ है? किलो यहाँ है। तो 3 स्टेप नीचे आना है, मतलब 1 पे 3 रख के नीचे आने के लिए डिवाइड करते हैं, तो 1 पे 3 रख के डिवाइड कर देना है। 3 जीरो रख के, 1 पे 3 जीरो रख के डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, और आपका 4 जो है बच जाएगा, और 4 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन बहुत आसान था। अब डिस्टेंस का कन्वर्जन करने के बाद हम टाइम के कन्वर्जन पे आ जाते हैं। टाइम में अपने पास क्या होता है? अपने पास 3 यूनिट है। सबसे छोटा यूनिट जो है सेकेंड, उससे बना मिनट, उससे बना घंटा, फिर दिन और सप्ताह और मंथ बनता जाता है। लेकिन अपने को ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं। तो एक, जैसे पिछले वाले डिस्टेंस का टेबल देखा था, वैसे ही इसका भी देख लेते हैं। सबसे छोटा सेकेंड, फिर उससे बड़ा मिनट, फिर उससे बड़ा घंटा, और तीनों के बीच का फर्क कितना होता है? 60-60 का फर्क होता है। ठीक है, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो अब इसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही है। नीचे वाले यूनिट से ऊपर वाले यूनिट में अगर चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना है। इसमें मल्टीप्लाई कितने से करना है? 60 से करना है। ठीक है, एक स्टेप ऊपर गए तो 160, 2 स्टेप ऊपर गए तो 260। उसी तरह से अगर ऊपर वाले यूनिट को नीचे वाले में चेंज करना है तो डिवाइड करना है, और 60 से। एक स्टेप अगर नीचे आए तो 160 से डिवाइड, 2 स्टेप नीचे आए तो 260 से डिवाइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एग्जाम्पल लिखा, मान लीजिए ये 6 घंटे हैं। ठीक है, तो ये जो 6 घंटा है इसको मिनट में चेंज करना है। ओके, तो 6 घंटा, घंटा कहाँ है? यहाँ पर है। ये हो गया अपना 6 घंटा, और ये अपना घंटा है, और इसको बदलना है किसमें? मिनट में। तो एक स्टेप इसका मतलब ऊपर जाना है, तो एक स्टेप ऊपर जाना है मतलब 160 से मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर सेकंड में बदलना है, तो सेकंड में बदलना है मतलब 2 स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा, तो 260 से मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर ये हो गया, है ना। तो इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, टाइम के कन्वर्जन में एक और एग्जाम्पल। ये अपना है 54,000 सेकेंड है। अब मिनट में इसको बदलना है। ठीक है, तो मिनट में बदलने के लिए ऊपर से नीचे आने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। ये देखिए कितने से, जितने स्टेप नीचे आने हैं, एक स्टेप आओ तो 160 से डिवाइड करो, 2 स्टेप आओ तो 260 से। सेकेंड से मिनट बदलने के लिए एक स्टेप ऊपर आना पड़ेगा, तो 160 से डिवाइड करो, हो गया। और आवर में बदलने के लिए 260 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 स्टेप नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो 260 से, 160 से कर चुके हैं, 160 से और करोगे तो ये घंटा में बदल जाएगा। ये तो ये पहले मिनट में मैंने चेंज किया, फिर आवर में चेंज किया। और डायरेक्ट अगर सेकेंड से डायरेक्ट आवर में चेंज करना हो तो बस 260 से डिवाइड कर दो, जैसे यहाँ पे किया है।
दो 60 से डिवाइड कर दो आवर में चेंज हो गया। सेम टू सेम अब इन दोनों का जो हमने डिस्टेंस का पढ़ा और जो हमने उसका पढ़ा टाइम का पढ़ा, इन दोनों का यहाँ पर एप्लीकेशन है बस, और कुछ नहीं है। ध्यान से देखिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है, जैसा कि मैंने पहले, ये मैं लेके चलता हूँ पहले ये वाले में, पहले ही मैंने बताया था कि किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलना या मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना, ये जो है मेन हमारा टारगेट होता है। तो फिर अब आपको लेके चलता हूँ वहाँ पर अपने किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलते हैं, किलोमीटर आवर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे, वहाँ लेके चलता हूँ मैं। तो ये है अपना मेन टारगेट, जिसके लिए हमने किलोमीटर को मीटर में बदलना सीखा, आवर को सेकेंड में बदलना सीखा। ठीक है, तो अब इसका एप्लीकेशन, उसको अप्लाई यहाँ पर करेंगे जो अभी सीखा है। किलोमीटर को क्वेश्चन के एक क्वेश्चन हमने लिया 18 किलोमीटर पर आवर, उसको बदलना है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ऊपर में क्या है किलोमीटर, बदलना किस में है मीटर में, नीचे क्या है आवर, बदलना किस में है सेकेंड में। दोनों का कन्वर्जन हमने पढ़ लिया है। किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो चलिए वहाँ चलते हैं, देखते हैं किलोमीटर और मीटर वाला जो टेबल था, ये रहा किलोमीटर और मीटर वाला टेबल, ये बड़ा वाला निकाल लेता हूँ, ये रहा किलोमीटर और मीटर वाला टेबल। तो इसमें देखिए ध्यान से, किलोमीटर कहाँ है यहाँ पर, मीटर कहाँ है यहाँ पर, 3 स्टेप ऊपर जाना है, मतलब 1 पर 3 जीरो रखना है, और ऊपर जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1 पर 3 जीरो रख के मल्टीप्लाई कर देना है उसमें। तो अब आ जाइए, 1 पर 3 जीरो रख के मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 पर 3 जीरो रख के अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो जो किलोमीटर है ना वो मीटर में चेंज हो जाएगा। तो जी ये देखिए, 1 पर 3 जीरो रख के मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे क्या है, आवर है। ठीक है, आवर को किस में बदलना है, सेकेंड में बदलना है। तो सेम टू सेम उसी तरह से ध्यान से देखिए, आवर को सेकेंड में बदलना है। आवर को सेकेंड में बदलने के लिए नीचे से ऊपर जाने के लिए मल्टीप्लाई करना है। एक स्टेप गए तो 1 बार 60, 2 स्टेप गए तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए 2 बार ऊपर जाना है ना, तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे आवर था इसीलिए नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और किलोमीटर ऊपर था इसीलिए यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, आवर को सेकेंड में चेंज कर दिया। अब इसी को सोल्व कर देंगे, यहाँ मैंने सोल्व किया है। तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये कट जाएगा, 6 से जो है 18 चला जाएगा, 3 से 6 चला जाएगा, 2 से 10 चला जाएगा, 5 बच जाएगा। तो 5 मीटर पर सेकेंड हमारा हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ 5 मीटर पर सेकेंड, बस। और इसका क्या मतलब है, मैंने कल ही बताया था, 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1 घंटे में 18 किलोमीटर, और 5 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब हुआ, 1 सेकेंड में 5 मीटर। ठीक है, तो ये बदल गया अपना। तो अगर मैं कहूँ 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है मेरी, और कहीं कोई दूसरा कहे कि मैं तो 5 मीटर पर सेकेंड भाग सकता हूँ, तो दोनों बराबर ही है, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि 18 वाला बड़ा है तो 18 बड़ा हो जाएगा, नहीं बड़ा होगा। इसमें देखिए यूनिट बहुत बड़ा, बहुत बहुत फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत मायने रखता है। ये मीटर पर सेकेंड में यूनिट है, ये किलोमीटर पर आवर में है दोनों बराबर। ये 5 है, ये 18 है दोनों बराबर। तो यूनिट इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकेंड में बदल दिया। अब उल्टा करते हैं, एक इसका एक छोटा सा वो फैक्टर भी समझ लेते हैं, शॉर्ट टर्म में छोटा सा निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए किलोमीटर पर आवर है यहाँ पर, किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज किया जाए तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1000 लिख दिया। और को घंटा को सेकेंड में बदलने के लिए 260 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 260, नीचे घंटा है इसलिए नीचे 260 से मल्टीप्लाई, ऊपर किलोमीटर है इसलिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ मैंने सोल्व किया है, आएगा कितना, 5/18। तो मतलब ये है कि अगर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, उसमें अगर 5/18 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो वो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। तो मतलब ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को। सिर्फ जो क्वेश्चन दिया था ना 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलिए, तो सीधा आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, 18 से 18 कट जाएगा, बचा क्या, 5 मीटर पर सेकेंड आंसर। एक ही स्टेप में ये सारी चीज़ें मैंने समझाने के लिए की।
हो सकता है हम ये कभी कभी भूल जाएं, तो इसीलिए मैंने डिटेल में बता दिया। तो ये 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर जो है मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। सेम टू सेम इसका उल्टा मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड है और उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। 10 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, सेकेंड को आवर में बदलना है। तो अब अपने को डिवाइड करना पड़ता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। जाइए देखिए पीछे पीछे फिर से, अगर नहीं समझ में आया रिवाइंड करके देखिए। ठीक है, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, वो जाकर के देखिए। मीटर बीच में है, किलोमीटर नीचे है, ऊपर से नीचे आने के लिए डिवाइड करते हैं। 3 स्टेप है, इसीलिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और सेकेंड को आवर में बदलने के लिए फिर वही डिवाइड करते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, 2 स्टेप आ रहे हैं, इसीलिए 260 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये मीटर ऊपर था इसलिए ऊपर वाले में डिवाइड किया तो ये 1000 नीचे लिखा जाएगा, लेकिन सेकेंड ऑलरेडी नीचे है, तो सेकेंड अगर ऑलरेडी नीचे है तो उसमें अगर डिवाइड करना है तो उससे भी नीचे 60-60 लिखा जाएगा। अब क्या होता है, ऐसा अगर कुछ होता है, ये देखिए ऐसा अगर कुछ होता है तो ये जो 60-60 है ना, ये ऊपर यहाँ चला जाता है ना, तो यहाँ चला जाएगा ये 60-60, तो ये यहाँ मैंने इसको सोल्व कर दिया है। यहाँ सोल्व किया तो आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। बस इसको सोल्व करना है और किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। इसका भी शॉर्ट फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे। वो जो 5/18 था ना, वो बस पलट करके 18/5 हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे देखिए, यहाँ पर ऐसे ऊपर में क्या है, मीटर है, मीटर को किस में बदलना है, किलोमीटर में। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 ले लीजिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 ले लीजिए। मीटर पर सेकेंड मतलब 1 मीटर पर सेकेंड, तो मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में 1 मीटर। तो 1 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये किलोमीटर में चेंज हो गया। 1 सेकेंड को घंटा बनाने के लिए 260 से डिवाइड कर दिया तो ये आवर में चेंज हो गया। अब ऐसा कुछ होता है कि A/B डिवाइडेड बाई C/D हो तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है और दोनों बीच वाले दोनों आपस में रह जाते हैं। तो वही हुआ है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले 1 के साथ और 1 जो है ये 1000 के साथ हो गया। तो यहाँ पर आ गया ना, और यहाँ मैंने उसको सोल्व कर दिया है तो आया कितना, 18/5 बचेगा, जस्ट उल्टा, उस पीछे वाले का उल्टा। उसमें क्या था, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में किए थे तो 5/18 था। अब इसको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हैं तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, 18/5, 18/5 हो जाएगा। तो अपने को जो क्वेश्चन दिया था उसमें कुछ भी ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। क्या करना था, 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना था। तो बस 18/5 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से 10 कटाइए, 2 आ गया, इस 2 से 18 में मल्टीप्लाई कीजिए, 36 आ गया और आपका आंसर हो गया। बस इन सब को समझने के लिए जो है हमने इतनी मेहनत की। ये कैलकुलेशन है, यूनिट कन्वर्जन है, बहुत काम आता है। तो अपने को ये 2 मस्त जुगाड़ मिले अपने को। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, और मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये निकला अपना शॉर्ट ट्रिक, मस्त जुगाड़। अब आते हैं बोनस जुगाड़ की तरफ। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि बोनस जुगाड़ में कुछ कुछ ऐसा बताया जाए, कुछ ऐसा सीखा जाए जो बिल्कुल सिलेबस से अलग हो। तो आज भी वही लेकर के आए हैं। ये देखिए, कोई भी कैलकुलेशन होता है, अगर कोई कैलकुलेशन ऐसा कुछ होता है तो बच्चे क्या करते हैं, 7 + 8 करे किया, फिर कैरी ओवर किया, फिर 4 से 3 में किया, फिर कैरी ओवर किया, फिर 5 से 9 में किया, फिर कैरी ओवर किया। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो डिजिट है वो कौन से ऐसे नंबर के करीब है जिसके लास्ट में 0 है। तो 547 जो है, 547 में 3 अगर ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो 550 के करीब हो जाएगा। और अगर 938 में 2 ऐड करेंगे तो वो 940 के करीब हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 और ये 2 5 हो गया। ठीक है, पहले इसको ऐड कर दीजिए, ये ऐड करने में आसान है। 500 और 900 1400, और 50 + 40 = 90, तो 1490 हो जाएगा। कितना हमने ऐड किया था, 3 और 2 ऐड किया था, वो माइनस कर लीजिए। तो 1490 में से 5 माइनस करना बहुत आसान है। 1490 में से 5 माइनस किया, 1485 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन ट्रिक है जो हमने यहाँ पर सीखा। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर और आज का ये जुगाड़। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल, लाइक कमेंट सब शेयर कर देना, और कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो यहाँ पे लिख के भेजिए या फिर कमेंट में दीजिए। हम अगले लेक्चर में उसको सॉल्व करेंगे।
और हाँ, पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।